है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल वो प्रक्रिया होती है जिसमें आर्मी के अफसरों के ऊपर कोई चार्ज लगाया जाता है या उन्हें भ्रष्टाचार को लेकर उनके ऊपर आरोप लगाकर उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है। अब अभी हाल फिलहाल में एक केस इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ सामने आया, जब एक आर्मी के अधिकारी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया और उसके ऊपर ये आरोप सिद्ध हुए और उसे 6 साल की जेल हुई और उसे उसकी पोस्ट से बर्खास्त भी किया गया। अब ये केस क्या है, कहां का केस है, किस पोस्ट का अधिकारी था? तो वो पोस्ट का अधिकारी था आपका मेजर। वहां पे आपको ध्यान रखना है, एक कर्नल पोस्ट के अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया और उसके ऊपर पूरा का पूरा केस फाइनल हुआ और 6 साल की सजा भी उसको सुनाई गई। अब यहां से वो किस विंग से रिलेट करता है, किसके साथ रिलेट करता है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि जिस कॉर्प से आता है वो उसे कहते हैं ASC। वहां से वो रिलेट करते थे, वहां पे वो काम करते थे। अब इस पूरे प्रोसीजर को समझते हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया है, उसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले भारतीय सेना की जो सप्लाई यूनिट होती है, वहां पर आर्मी सर्विस कॉर्प्स के एक कर्नल को भ्रष्टाचार के आरोप में कितने साल की जेल हुई है भाई? 6 साल की जेल हुई है और उन्हें उनकी पोस्ट से भी क्या कर दिया गया है? बर्खास्त कर दिया गया है। जब आपको किसी पोस्ट से बर्खास्त कर दिया जाता है तो वहां पर फिर आपको सेना में नहीं रखा जाएगा। और ये फैसला समरी जनरल कोर्ट मार्शल ने सुनाया है, जो कि सेना का अनुशासनात्मक मामलों के लिए होता है। मतलब सेना के अंदर जब डिसिप्लिन की बात आती है तो ये पूरा का पूरा जजमेंट यही विंग सुनाती है। यहां से आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं कि ये कौन अधिकारी है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा केस चलाया गया। तो एक अफसर जो कि कर्नल पोस्ट पे था, उनका नाम है विकास पांडे, जिन्होंने लद्दाख में तैनात 503 ASC बटालियन की कमान संभाली थी और यह बटालियन 3 इन्फेंट्री डिवीजन के अंतर्गत आती है। अब इन्हीं के ऊपर ये चार्जेस लगे थे जो कि सिद्ध हो गए हैं और ये पूरा कोर्ट मार्शल वगैरह जो चला वो 16 फरवरी को शुरू हुआ था, 16 अगस्त को देर रात समाप्त हुआ और स्थान क्या था? एन एरिया चंडीगढ़ का। वहां पर कोर्ट मार्शल की अध्यक्षता एक ब्रिगेडियर ने की, साथ में 3 उसके कर्नल सदस्य भी थे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी ये सुनवाई होगी तो सेना के ही अधिकारी उसे सुनेंगे। अब यहां से आगे बढ़े कि इसके ऊपर क्या क्या आरोप थे ये समझ लेते हैं। तो इनके ऊपर मुख्यतः 7 आरोप लगाए गए, जिसमें से मोटा मोटा आपको समझ लेना है कि वो क्या है। जैसे कि पहला आरोप है रेजिमेंटल फंड खाते का दुरुपयोग। उन्होंने कई सारे खाते ऐसे खुलवाए जो कि फ्रॉड थे। दूसरा 63.66 लाख रुपए का गबन कर लिया। अगर सेना की छवि इस तरीके की कोई बनाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा अपने देश के लिए शर्म की बात होगी। तीसरा आरोप इन पर यह था कि लद्दाख में 4 लाख रुपए की रिश्वत के तौर पर इन्होंने लिए थे। जयपुर में फ्लैट खरीदा था, BMW कार खरीदी थी, 21 लाख रुपए नगद इन्होंने लिए भी थे। तो इस तरीके के पूरे आरोप इन पे थे और वो सिद्ध भी हो गए हैं। अब कौन कौन सी धाराएं लगती हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्मी अफसर पे कौन सी धाराएं यहां पे इंप्लीमेंट की जाती हैं, लागू की जाती हैं। तो एक आरोप इसमें ऐसा था जिसपे आर्मी एक्ट की धारा 52F के तहत, जो कि धोखाधड़ी से होती है, उसकी मंशा से किया गया कोई कार्य होता है तो उसमें धारा 52F लगाई जाती है। बाकी के जो 6 आरोप हैं वो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 1988, जो आपका भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है 1988 का, उसके तहत लगाया जाता है। अब अधिकारी की ओर से जो की गई कानूनी कोशिशें थी वो क्या थी? तो कर्नल पांडे ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सजा सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल AFT में लंबित याचिका के निपटारे पर निर्भर होगी। इसका मतलब जब आपका सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल जो है वो इसका जजमेंट दे देगा, उसके बाद ही वो अपने पास इसको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से चीजें देखते हैं। अब यहां पे एक शब्द लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैशरिंग।
ये जो शब्द लिखा है कि ये क्या होता है, तो इसका मोटा मोटा मतलब होता है जब किसी सेना के अधिकारी को आप उसकी पोस्ट से बर्खास्त कर देते हैं तो उसी को हम कैशरिंग कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत शर्म की बात है किसी अधिकारी के लिए कि उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए। अब आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या कभी किसी मूवी में या किसी जानने वाले को इस शब्द से जूझते हुए देखा है जिसको फौज में कैशरिंग के तहत हटा दिया गया हो। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी के साथ इस पूरी इंपॉर्टेंट न्यूज को साझा करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको पूरी फौज के कानूनों के बारे में भी पता चले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।